वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए आज जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीआरडी 3-1 री एग्जाम जो आज हुआ है उसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 1 to 5 के। ठीक है, 20/7/2024 का आज का एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि समीकरण दिया हुआ आपका कितना है 2x + 3y बराबर कितना दिया हुआ 77 दिया हुआ। फिर कितना दिया हुआ यहाँ पे 3x + 2y बराबर कितना दिया 73 दिया हुआ है। तो यहाँ से पूछा कि x और y का मान कितना होगा। किसी एक डाटा को यहाँ से हटाना होगा, या तो इसको या तो इसको, x को या तो y को, फिर हमारा मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिए ऊपर में 3 से या नीचे में 2 से गुना कर दिए। ऊपर में यदि हम 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है, ऊपर में 3 से, नीचे 2 से यदि हम गुना कर देते हैं तो हमारा क्या होगा समीकरण हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो कैसे होगा यहाँ देखिए 3 से इसमें गुना करेंगे कितना होगा 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 तिया 9y हो जाएगा बराबर इसको ये हो गया 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 कितना हो गया 23, 231 हो गया। 2 से गुना कीजिए कितना हो गया 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4y हो गया बराबर कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 146 हो गया। अब क्या करें दोनों समीकरण को यहाँ से घटा देना है। माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना होगा 5y बचेगा। कितना बचेगा 5y बचेगा। अब 231 में 146 को घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 4 घटेगा कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपको 85 हो गया। कितना हो गया 85 हो गया। y का मान कितना हो गया, इसको काट देंगे 17 50 कितना हो गया आपको 85 हो जाएगा। तो y का मान तो आ गया 85 आपका, मतलब 17 आ गया, तो y का मान 17 आ गया। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो उम्मीद रखिए कि आपका ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको पुट कर लेते हैं 2x + 3y बराबर कितना हो गया 77 हो गया। y का मान रखते हैं यहाँ पे कितना हो गया 77 51 हो गया बराबर कितना हो गया 77 हो गया। 2x बराबर कितना हो जाएगा 77 और माइनस 51, तो साथ में से गया कितना हो गया 6 हो गया, ये हो गया 26। 2x बराबर 26 हो गया, इसको काटेंगे कितना होगा 13 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एक संख्या को 5% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है। तो देखिए 5% क्या किया आपको घटाया है, तो मैंने इस फॉर्मूला को पुट कर लीजिए R1 + R2 + R1 R2 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो -5 हो गया, फिर 10% बढ़ा गया तो +10 हो गया। ठीक है, अब क्या होता दोनों गुना होता, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस गुना 5 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये घटा देंगे कितना होगा -5 + 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 0 0 काट दीजिए, ये कितना हो गया आपको 0.5 हो जाएगा। घटा देंगे कितना हो गया 4.5% आपका क्या होगा बढ़ेगा, 4.5% वृद्धि होगा बढ़ेगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 4.5% आपका क्या होगा मान बढ़ेगा। यदि फाइनल नेगेटिव आता, ये मान लेते हमारा नेगेटिव आता तो क्या होता आपको, तो यदि नेगेटिव मान आ जाए तो ये क्या होगा आपको कमेगा, प्रतिशत कमी होगा। पॉजिटिव मान आया तो क्या होगा प्रतिशत वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है कहता है कि सरल ब्याज की किस तरह से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपने की 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से पी क्या मान लीजिए आप 100 मान लीजिए। ठीक है, और अपने का कितना गुना हो गया वो 7 गुना हो गया, मतलब कितना हो गया आपको 700 हो गया। ये दोनों का बीच हमारा क्या होगा SI कितना होगा हमारा 600 हो जाएगा। तो आपको पता हो कि SI बराबर कितना होता है आपको P/RT बटे कितना होता है आपको 100 होता है। तो SI का मान यहाँ से कितना निकला 600, P का मान कितना 100 है, R का मान तो पूछा ही है, और T का मान यहाँ पे कितना दिया आपको 24 दिया हुआ बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 0 0 काट दीजिए आप। ठीक है, 6 चौक कितना हो गया आपको 24 हो गया, ये 25 चौक कितना हो गया 100 हो गया। 25% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15 30 38 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशमलव कितना शेष बचना चाहिए आपको 2 बचना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या है कि 15 30 38 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप 5 ले सकते हैं, 5 तिया 15 5 6 30 38 हो गया, 5 8 40 हो गया। फिर 3 से ले सकते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे 38 हो जाएगा आपको, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर 2 से ले लीजिए 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 19 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 5 तिया 15 दूना 30 30 चौका कितना हो गया आपको 120 गुना 19 है ना। तो 120 गुना 19 हमारा कितना हो जाएगा आपको, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको 0 हो गया 19 दूनी 38 हो गया, हासिल 3 हो गया, 19 का 19 से कितना हो गया 2280 हो गया। तो 2280 भागा देना है किसमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
तो 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, भगा देंगे। तो कितना बार में भागा लगेगा ये, तो सबसे पहले की देखिए कितना, आपको इकाई ताई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, आपको कितना हो गया, आपको ये 10,000 हो गया। अब फिर इसको भगा देते, कितना बार लगेगा, 4 बार में। ये हो गया 0, ये हो गया आपको 8 चौके 32 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 4 दूनी 8 3 कितना हो गया आपको 11 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 9120 हो गया। इसको घटाएंगे 0 हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ से 9 में से गया कितना हो गया 8 हो गया, ये आपका खत्म हो गया। कितना बचा 880 बचा। तो 880 तो बचा। तो अब ये बोल रहा है कि 5 अंक की, तो 880 बच रहा, तो 880 में कितना जोड़ेंगे 2280, ये दोनों का बीच का गैप पहले निकाल लीजिए कितना होगा 2280 और 880 का गैप, ये 0 हो गया 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको 4 हो गया, और ये हो गया आपको 1400, कितना हो गया 1400 का गैप हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें हमको कितना जोड़ना होगा 1400 जोड़ना होगा। तो 1 2 3 4 5, इसमें 1400 जोड़ दीजिए पहले आप। 1400 जैसे ही जोड़ेंगे हमारा 0 0 4 1 1 11,400 हो गया। तो 11,400 तो हो गया, तो लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे रहा है, तो अब 11,400 इसका मतलब क्या हो गया कि 5 15 30 38 40 से कट रहा है, लेकिन अंत में कितना बच रहा है, शेष 2 बच रहा है। शेष को 2 को जोड़ दीजिए, तो हमारा आंसर आ रहा है 11,402 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 11,400 बी हो जाएगा, मतलब 11,402। अगला क्वेश्चन देखिए, ये परिमेयकरण का क्वेश्चन आपको, तो देखिए क्या है कि 18 है ना। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मतलब √3 प्लस √2 है, इसका परिमेयकरण करना हो तो साइन बदल को ऊपर लिख दीजिए आप। जैसे ऊपर लिखेंगे और दोनों का बीच का गैप यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों पे रूट चढ़ा हुआ होना चाहिए। यही हमारा परिमेयकरण हो गया। तो 18 बटे कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 पे रूट चढ़ाएंगे कितना हो गया 25 हो गया। 25 यहाँ पे 25 हो जाएगा, प्लस कितना होगा √7 हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया 4 बटे कितना हो गया √7 प्लस √3 हो गया, प्लस 1 बटे कितना हो गया √3 प्लस √2 हो गया, प्लस 1 बटे √2 प्लस 1 to 1 हो गया। यहाँ पे इसका परिमेयकरण करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये कितना होगा √25 माइनस √7 बटे कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस 4 कॉमन ले लीजिएगा। इसका परिमेयकरण करेंगे √7 माइनस √3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपको √3 माइनस √2 बटे 1 हो जाएगा, प्लस √2 माइनस 1 बटे 1 हो जाएगा। 18 18 यहाँ से काट दीजिए, 4 4 कट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे कितना बचा आपको √25 का वर्गमूल 5 आएगा, ये हो गया √7। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको √7 माइनस √3, फिर प्लस √3 माइनस √2 प्लस √2 माइनस 1। अब यहाँ से आपका कटेगा माइनस √7 प्लस √7 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √3 प्लस √3। यहाँ कितना बचा 5 बचा, यहाँ पे माइनस 1 बचा, तो 5 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उस वृत्ताकार मैदान का व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए जिस। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है उस वृत्ताकार मैदान की व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की योग के बराबर है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें r का मान कितना है 8 मीटर है, और दूसरा है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक क्या है वृत्ताकार मैदान है ना, मैदान का जो क्षेत्रफल है, मैदान का क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ देखिए क्या उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब इस मैदान का जो क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल योग के बराबर है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ 36 पाई दिया हुआ है, और इस मैदान का जो क्षेत्रफल है तो उसको पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे आर का मान कितना है 8 है, तो ये कितना होगा 64 पाई हो जाएगा, प्लस ये 36 पाई हो जाएगा, ये कितना होगा आपको पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई सभी जगह से कॉमन लेते हैं, 36 हो गया 64 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया, बराबर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई पाई काट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आर स्क्वायर वर्ग कितना हो गया 100 हो गया। तो आर का मान कितना हो जाएगा √100, तो आर का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 मीटर हो गया। लेकिन हमको क्या पूछा व्यास पूछा, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना हो गया, तो 10 गुना 2 करेंगे कितना हो गया आपको 20 मीटर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करता है।
और ए और सी मिलकर काम को x दिन में पूरा करता है, जबकि ए और बी मिलकर काम को y दिन में पूरा करता है, तो x बटे y का मान कितना हो गया? देखिए ए का क्षमता हो गया 1/15, बी का क्षमता हो गया 1/8 हो गया, और ठीक है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करता है आपको? बी और सी का जो क्षमता हो गया 1 बटे कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद ए और सी का काम को, ए और सी का क्षमता यहाँ से देखिए कितना हो गया? 1/x हो गया, जबकि ए और बी मिलकर y दिन में करता है, तो ए और बी का क्षमता कितना हो गया आपको? यहाँ पे 1 बटे कितना हो गया आपको? y हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए का क्षमता, बी का क्षमता, बी और सी का क्षमता दिया हुआ, ए सी का 1/x हो गया और ए बी का 1/y हुआ। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा? ए बी का जो मान होगा, तो ए और बी का मान कितना होगा? यहाँ से 1/8 प्लस 1/15 बराबर कितना हो गया? 1/y हो गया। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा आपको? 120 आ जाएगा, 15 और यहाँ पे कितना होगा? 15 8 120, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/y बराबर कितना हो गया आपको? 23 बटे कितना हो गया? 120 हो गया। y का मान कितना होगा? 120 बटे कितना हो जाएगा आपको? 23 हो जाएगा। तो y का मान तो निकल गया। तो y का मान यदि निकल गया तो हमको क्या निकालना है? आपको यहाँ पे a और c का मान निकालना है ना। देखिए b और c का मान दिया हुआ है, b और c का मान कितना दिया हुआ? 1/4 दिया हुआ है। तो यदि हम b का मान इसमें रख के a और b का, y का मान तो निकल गया, हमको सिर्फ की चेक चाहिए 1/x का मान चाहिए। तो a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया? 1/5 दिया हुआ है। तो a प्लस c कितना दिया हुआ आपको? 1/x दिया हुआ है। तो a का मान कितना? 1 बटे कितना दिया आपको? 1/15 दिया हुआ है। अब c का वैल्यू चाहिए आपको सिर्फ, यदि हम c का वैल्यू निकाल लेते हैं तो c का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो c का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमका x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए b और c का 1/4 है, तो यहाँ से c का मान निकालने के लिए b का वैल्यू रख दीजिएगा। तो ये b प्लस c बराबर कितना हो गया? 1/8 हो गया। b का मान 1/8 है, प्लस c बराबर कितना हो गया आपको? 1/4 है ना, 1/4 हो गया। और जब b और c का 1/4 दिया हुआ, c का मान कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/8, एलसीएम कितना आएगा? 8 होगा। 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना हो गया? 1/8 हो गया। यहाँ से 1/8 इसका रख दीजिए, 1/x हो गया। एलसीएम आएगा 120, 15 8 120, यहाँ पे 15 हो गया, बराबर कितना हो गया? 1/x हो गया। तो 23 बटे कितना हो गया आपको? 120 हो गया। तो x 1/x हो गया, तो x का मान कितना हो गया? 120 बटे कितना हो गया आपको? 23 हो गया। कितना हो गया? 120 बटे कितना आ गया आपको? 23 हो गया। तो यहाँ से क्या पूछा आपको कि x और y का अनुपात कितना होगा? तो x y का जो अनुपात होगा वो कितना होगा आपको? x अनुपात को y जो होगा, x का मान कितना आया? 120 बटे 23 हो गया और 120 बटे 23 हो गया। सब कट फुट के कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये क्या दिया हुआ कि देखिए 467 प्लस 359 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 467 इंटू 359, 467 का होल स्क्वायर प्लस 359 का होल स्क्वायर दिया हुआ कितना होगा, है ना। तो चलिए देखिए इसको, ये आप देखिए क्या हो गया। तो क्या करें, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपको? मान के चलिए ये a है, ये आपका b है, ये कितना हो जाएगा आपको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 2 तो है ही है, यहाँ पे -2, तो a का मान 467 है, यहाँ पे देख लीजिए, b का मान 359 हो जाएगा, ये हो गया 2ab हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। और नीचे देखिए क्या आपको? a स्क्वायर प्लस क्या आपको? b स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों कट गया, तो ये हो गया 2 इंटू ऊपर क्या बचा? a स्क्वायर b स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? a स्क्वायर और b स्क्वायर, दोनों काट दीजिए। आंसर कितना बचेगा आपका? 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता 13 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एसपी कितना हो गया? 39 हो गया यहाँ से, और यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है आपको? 13 हो रहा है, 13 लाभ हो रहा है। तो सीपी यहाँ से कितना हो जाएगा? घटा देंगे 2 से 3, कितना हो गया? 6, और ये हो गया 26। देखिए ये होता है आपको विक्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया आपको क्या हो गया? आपको क्रय मूल्य हो गया। तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया? तो लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया? 26 हो गया। 13 दूनी 26 हो गया, 100 बटे 2 बराबर कितना हो गया आपको? 50%। इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3bc को a प्लस b प्लस c से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा, है ना। तो भागफल क्या प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता फॉर्मूला है ना। तो इतना बराबर तो ये होता है। तो अब यदि हम क्या बोला गया है कि a प्लस बी प्लस से यदि हम भागा दे दें तो a प्लस बी प्लस सी से, तो इसका मान तो यही होता है। तो ये क्या होता है आपको a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। इसको हम ए बी सी से भागा दे देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी से भागा दे देते हैं, ये तो कट जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको देख लेते हैं, पर मिला के क्या है यहाँ पे। अच्छा ये बोला होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।